नमस्कार छात्रों, आज हम प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न नंबर पहला हल कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसका प्रश्न हल करेंगे। तो तीसरा प्रश्न है, px बराबर x की घात 4 माइनस 5x प्लस 6 और gx दिया है 2 माइनस x की घात 2। इस सवाल को हल करने से पहले ये जो बहुपद दिए हैं gx, इसकी घातें हमें घटते क्रम में नहीं दिख रही हैं। पहले इसको हल कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको घटते क्रम में लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स की घात 2 और संख्या बाद में चली जाएगी। तो इस प्रकार से अब हमें इसमें माइनस एक्स की घात 2 प्लस 2 का भाग देंगे। तो भाग देने से पहले हमें इसका पहला पद और इसका पहला पद देखना है। तो इसके जैसा ही इस पद को बनाना है, इस पद के जैसा ही इस पद को बनाना है। तो यहाँ पर देखते हैं तो ये पद धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। तो यहाँ हमें ऋण हटाना है। तो हमें सबसे पहले यहाँ माइनस वाली संख्या का गुणा करेंगे और यहाँ घात 4 है तो यहाँ पर घात 2 है। तो इसको 4 बनाने के लिए x की घात माइनस 2 का गुणा करेंगे, माइनस x की घात 2 का गुणा करेंगे। इसको रब कार्य में हल करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस एक्स की घात 2 प्लस 2 है। इसको हमें x की घात 4 बनाना है। तो x की घात 4 बनाने के लिए हमें x की घात 2 का गुणा करना है तथा ये प्लस का है, इसलिए इसको भी प्लस बनाने के लिए हमें माइनस का गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो गया माइनस एक्स की घात 2 का, इसमें गुणा करेंगे तो ये वाली बन जाएगी। तो ये हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x की घात 4 बन जाएगा और इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये माइनस 2x की घात 2 बन जाएगा। जिसका गुणा किया वो भागफल में लिख लेंगे। किसका गुणा किया था हमने? माइनस x की घात 2 का। तो माइनस x की घात 2 को हम भागफल में लिखेंगे तथा जो प्राप्त हुआ है उसको यहाँ नीचे लिखना है। x की घात 4 कहाँ दिख रही है? यहाँ पर। तो ये x की घात 4 यहाँ पर लिखना है। तो x की घात 4 माइनस एक्स की घात 2। एक्स की घात 2 कहीं दिख रही है अपने को? यहाँ पर कहीं नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही हो तो हमें आखिरी में जगह छोड़ के लिख देना है। इसी के सामने इन संख्याओं को छोड़कर आगे लिखना है माइनस 2x की घात 2, क्योंकि यहाँ पर x की घात 2 वाला पद नहीं था, इसलिए हमें इस सभी को छोड़कर वहाँ आगे लिख दिया। अब इसको हम घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये प्लस वाली संख्या थी तो माइनस की हो गई, ये माइनस वाली प्लस की हो गई। नीचे वाली संख्या को ही बदलना है। तो इससे ये कट गया, बाकी और कोई संख्या नहीं कट रही और किसी से घट भी नहीं रही। तो हमें घातों को वापस से घटते क्रम में लिखना है। सबसे बड़ी घात कौन सी है? इसकी। तो इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x की घात 2 प्लस के, ये माइनस वाला था पर ये चिन्ह बदलने पर ये प्लस का हो गया। ये ऊपर वाले के चिन्ह नहीं बदले इसलिए वो वैसे वैसे उतर जाएंगे। तो माइनस 5x ऐसे ही रहेगा और प्लस के 6 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर देखना है वापस से जो इस पहले प्रोसेस की थी वो कि वही हमें यहाँ पर हल करनी है। तो यहाँ पर क्या था? x की घात 2, यहाँ पर क्या है? x की घात 2। तो ये तो सेम है, पर यहाँ प्लस की है, यहाँ माइनस की है और यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है। तो हमें यहाँ पर 2x की घात 2 बनाना है। हमें इसको 2x की घात 2 बनाना है। तो 2 माइनस 2 का इसमें गुणा करेंगे। इसको रब कार्य में हल करके देख लेते हैं। रब कार्य में हल करेंगे तो ये था माइनस एक्स की घात 2 प्लस 2। इसको हमें 2 का गुणा करना है क्योंकि यहाँ पर x के आगे 2 है तो यहाँ पर भी 2 लिखना है और यहाँ पर प्लस की संख्या है पर यहाँ पर माइनस है, इसलिए माइनस 2 का गुणा होगा। बाकी x की घात 2 तो दोनों सेम है। तो यहाँ माइनस से माइनस कट गया तो 2x की घात 2 हो जाएगा और माइनस 2 का माइनस 2 में गुणा होगा तो प्लस माइनस 2 का प्लस 2 में होगा तो माइनस के 4 ही रहेंगे। अब हमने जिसका गुणा किया है, माइनस 2 का गुणा किया था तो इसको भागफल में लिखना है। माइनस 2 का गुणा किया है, इसका गुणा किया था तो यहाँ पर हमें भागफल में लिखना है माइनस के 2। और जो हमने गुणा करने पर प्राप्त हुए हैं ये वाली संख्या, इसको यहाँ लिखना है।
तो हमें प्राप्त हुए हैं 2x की घात 2, 2x की घात 2 -4 संख्या प्राप्त हुई, इसलिए संख्या के नीचे संख्या ही लिखनी। तो संख्या प्राप्त हुई इसलिए -4 वहाँ आएंगे। अब इनके चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये प्लस वाली माइनस की हो गई और ये माइनस वाली प्लस की हो गई। तो ये से ये कट गया, बाकी इसको ये नहीं बदलेंगे इनके चिन्ह, क्योंकि ये ऊपर वाली संख्या है, तो ये सेम रह जाएगी, -5x ही रहेगी, और ये दोनों प्लस की है इसलिए जुड़ जाएगी, तो प्लस के 10 आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ घात 2 है, यहाँ पर घात 1 है, तो यहाँ छोटी घात आ गई। अब इससे आगे हम भाग नहीं दे पाएंगे, तो ये हमारा शेषफल प्राप्त हुआ है, और ये जो जिसका गुणा किया था वो संख्या है भागफल है। अतः हम लिख सकते हैं भागफल बराबर -x की घात 2 -2, शेषफल -5x + 10।